हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक ऐसे स्टडी में आपका स्वागत है। मैं कपिल आज आपको चैप्टर 13 जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर चल रहा था हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन वाला, जिसकी एक्सरसाइज 13.2 हमें करनी है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा। यदि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका आज। देखो, ये पहला क्वेश्चन मैं हिंदी में ले रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं सॉल्यूशन भी आएगा क्वेश्चन का हाथों हाथ ही, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा जल्दी होगी। अब मैं पहले हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन बता देता हूँ। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो, एक ही अर्धगोला नीचे, इसको मतलब हेमीस्फीयर के ऊपर जो है कोन रख दी है, मतलब शंकु रख दिया है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ये दिखा रखी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई भी हमारी शंकु के उसके बराबर ही है त्रिज्या के। तो इस ठोस आयतन के पदों में ज्ञात करो। अब वही पाई में माने इसका निकालना हमें। तो देखो है क्या, देखो नीचे हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर की जो रेडियस होगी वही उसकी हाइट होगी। ऐसी जो शंकु मतलब कोन है उसकी जो रेडियस है और हाइट बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो इस पूरी जो चित्र दे रखा पूरे का आयतन लेकर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शंकु मतलब कि कोन का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। और उसका जो हेमीस्फीयर अर्धगोले का आयतन होता हमारा, देखो पूरे का होता है, पूरे जब गोला होता है तो 4/3 और हेमीस्फीयर ले रहे हैं तो 2/3 पाई आर का क्यूब ये लेंगे। अब दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम। जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल का आ जाएगा। तो टोटल सरफेस वॉल्यूम ना टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं सर, टोटल वॉल्यूम कुल आयतन बराबर हो जाएगा क्या, हम जोड़ देंगे शंकु प्लस अर्धगोला। दोनों का आयतन जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा। तो हमें पता है शंकु का कितना, हमारा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर का क्यूब। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो 1/3 पाई में निकालनी है वैल्यू, इसकी भी 1 हो जाएगा आंसर। आर 1 का स्क्वायर प्लस हाइट 1 2/3 प्लस पाई में आंसर चाहिए और 1 का क्यूब। अब देखो, अब इसकी वैल्यू 1 रख देंगे पूरी वैल्यू, तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ सब 1/3 वैल्यू आ गई गुणा पाई और सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 2/3 गुणा पाई 1 का क्यूब 1 मतलब सबकी गुणा कर। अब दोनों में से पाई तो कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन कर लिया, 1/3 प्लस के 2/3। अब दोनों को जोड़ देंगे, देखो आधार सेम है, जब आधार सेम है तो ऊपर वाले ऐसे जुड़ जाते हैं। तो ऊपर हो गया हमारा 3/3, 3 से 3 कट गया एक बार, तो क्या आ गया हमारा पाई, इसका आंसर आ गया। अब इंग्लिश मीडियम वालों का बता देते हैं हम क्या है। देखो तो हमें दे रखा है ए सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड के ऊपर जो है हेमिस्फीयर कोन जो दे रखी है हमारी ये है, विद टुगेदर रेडियली, दोनों को रेडियली जोड़ दिया गया है। अब रेडियस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन, दोनों की मतलब रेडियस और कोन की हाइट जो बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई के टर्म में इनका वैल्यू लिखा है। देखो हमने रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर की कितनी आ गई, 1 आ गई, और हाइट ऑफ कोन की कितनी आ गई, h बराबर 1 आ गई। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का सॉलिड आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब देखो कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कोन का कितना होता है 2/3 पाई आर का क्यूब।
आर और एच की वैल्यू हमने पुट कर दी इनमें। अब देखो तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्यू कर दो, 1 ही आएगा, तो 1 की गुणा किसी से करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये आ गया π/3, मतलब 1/3 इंटू पाई और 2/3 पाई, और दोनों में से पाई कॉमन आ गया बाहर। अब बचा क्या हमारा अंदर, यही तो बचा 1/3 प्लस के 2/3, और दोनों बाहर पाई, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3/3 इंटू पाई। अब पाई से 3 से 3 कटिए तो पाई तो आ जाएगा आंसर, तो ये पाई सेंटीमीटर का क्यू हमारे इसका आंसर आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एक इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग की कोई इंजीनियर विद्यार्थी है, रचेल नाम है उसका, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। उन्हें क्या कम एक पतली शीट ली एल्युमिनियम को, उससे क्या एक मॉडल बनाया। अब वो मॉडल उन्होंने ऐसा बनाया कि देखो ऐसा बेलन, मतलब मॉडल जो बनाया हमने, जो एक ऐसे बेलन के आकार, एक बेलन का आकार लिया और उसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, एक सिरे पर क्या शंकु जोड़ दिया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, व्यास कितना 3 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये हाइट कितनी है 2-2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्गत हवा का आयतन, मतलब पूरे का आयतन चाहिए इसमें भी, तो दोनों का आयतन, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का वॉल्यूम करके देखो, फर्स्ट पोर्शन इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दूसरे का इस दूसरे वॉल्यूम का, इसका तीसरे पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल का आ जाएगा। अब तो देखो क्या है, शंकु की क्या है हाइट, कितनी है शंकु की, शंकु की हाइट है देखो ये, रुक जाओ इसमें दिक्कत पड़ेगी थोड़ी सी सोल्व करने में, पहले मैं एक बार इसे इंग्लिश में और कर देता हूँ एक्सप्लेन। दो इंग्लिश वाले देखो, एक रचेल नाम के इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसने एक मॉडल लिया था, जो उन्होंने पहले क्या करा था, एक सिलेंडरी टाइप का एक शेप ली और उसके दोनों साइडों पर जो है, मतलब दोनों एंड पर जो है दो कोनों को अटैच कर दिया, टू एंड अटैच यूजिंग द एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, मतलब इसका मॉडल का डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड इट इज लेंथ ऑफ 12, टोटल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और दोनों कोनों की मतलब प्रत्येक कोन की जो है हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर जो एयर कंटेन होगी उसका टोटल वॉल्यूम निकालना। तो इसमें क्या करना, क्या देखो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन मॉडल, टोटल सॉलिड, मतलब इसके अंदर कितनी एयर कंटेन होगी, तो पूरे जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा इतनी तो आएगी। तो हम कह सकते हैं इसकी डायमीटर ऑफ द ईच कोन, प्रत्येक कोन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो 1/3 पाई आर उसका एच होता, 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू हाइट कितनी है 2 रख दी। अब इसकी वैल्यू पुट करके ये आ गया हमारा 3/2 पाई। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ कोन, दूसरे एक तो मतलब कि इसका वॉल्यूम कितना गया कोन का, 2 कोन है, एक कोन ये है, एक कोन ये है, तो दोनों का कितना वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, दोनों कोनों का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 पाई आ गया। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच होता, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3/2 लिखा रही थी यही पीछे, इंटू हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। और ये सब देखो 4 से 8 कितनी 2 बार कट गया, 2 की 2 से करेंगे तो 18 पाई आ गया। अब टोटल को जोड़ देंगे तो वो 3 पाई ऊपर वाला आ गया और 18 पाई नीचे वाला आ गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 21 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। अब देखो 7 के 21, 7 से 3 बार कट जाएगा ये 21, ये 3 बार कट जाएगा 21, और 3 की 22 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। तो मैं हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ ये इस क्वेश्चन को। देखो हाइट ऑफ कोन, देखो सही से लिखते हैं हम, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई देखो 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी, 2 सेंटीमीटर नीचे होगी, तो बीच में 8 ही सेंटीमीटर तो रह गई, 12 में से 4 सेंटीमीटर करना 8 बची। अब देखो अब रेडियस निकालनी है, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास हमारा कितना 3 है, तो उसकी आधी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। अब देखो पूछा हमसे टोटल, और टोटल का आयतन कितना हो जाएगा, टोटल मतलब इसके अंदर कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन बराबर किसके होगा हमारा,
कुल हवा का आयतन बराबर होगा हमारा कुल आयतन के, जो आयतन है टोटल आयतन के बराबर हो जाएगा। और कुल आयतन किसके बराबर है? दोनों शंकु के योग प्लस बीच वाला मिडल। अब देखो कुल आयतन हमारा किसके बराबर है? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। तो लिख देंगे कुल आयतन कितना होगा? 1 प्लस के 2 प्लस के 3। अब इनके नाम लिख देंगे। तो 1 और 3 तो हमारे सेम है, तो लिख सकते हैं शंकु प्लस बेलन। और शंकु कितने हमारे? 2 हैं, तो 2 गुणा कर देंगे, 2 शंकु का आयतन वैल्यू पुट कर देंगे 2। शंकु के कितना हो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 ये, तो दोनों में से पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और दोनों यहाँ क्या बचा? 2/3 और यहाँ क्या बचा? 1। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। 3 की यहाँ गई, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5/3। अब वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। देखो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 22/7 गुणा आर कितना? 3/2, तो 2 बार कर देंगे 3/2। और एच कितनी है हमारी? ओहो देखो एच हमारी ये देखो शंकु का अलग लिखा ना, उसका अलग, क्योंकि देखो तो दोनों की हाइट अलग अलग है ना, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। ये हमारी थोड़ी सी गलती होगी, दोनों को अलग अलग लिखाना। देखो इसकी हाइट तो अलग है ना, 2/1/3 22/7। आर इसकी देखो 3/2 है, तो 3/2 गुणा 3/2, 2 बार आ गई। एच कितनी है? कोन की हाइट तो 2 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर प्लस। अभी आ जाएगा बेलन वाला 22/7। आर कितनी है? 3/2 गुणा 3/2। हाइट कितनी है इसकी? 8। अब देखो 1 3 से 1 3 काट देंगे, 1 2 से ये वाला 2 काट देंगे, इस वाले 2 से ये वाला 2 काट देंगे। ऐसे यहाँ पे देखो 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा? देखो हमारा एक तो 22 बचे और 2 बचे, 22/7 और 3 3 9 बचे, और एक बस यही बचा प्लस। यहाँ 22/7 बचा, 9 गुणा 2 बचा। तो ऊपर हमारे देखो दोनों में से 22/7 गुणा 9 तो कॉमन है, तो 1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 22/7 गुणा 9 गुणा 3। अब देखो अब इसकी वैल्यू देखो, उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? ये आई थी 66 आई थी। यहाँ 7 आना चाहिए तो 9 की जगह, कहीं हमारी गड़बड़ हो रही है। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 1/3, 2 शंकु तो दोनों जोड़ दिए, 3/2 3/2 गुणा एच। शंकु की ऊंचाई हमारी 2, ये 2 से 2 कट गए, 2 से 2, तो ये बचा 9 गुणा 22/7। हाँ देखो 1 3, ये 3 से 3 कट गए, 1 3 बचा ये हमारे यहाँ पर, तो यहाँ हमारा 1 3 आ गया, ये आ गया 3। देखो पूरा ही दोबारा करते हैं यार, ये गलत हो गया।
पूरे ही दोबारा से करते हैं। देखो 2 1/3 पाई ऐसी रहने दो। अभी आर की वैल्यू कितनी है 3/2 गुणा 3/2 है तो 2 बार लिख देंगे। एच कितना हमारा, ये शंकु है तो शंकु की हाइट 2 है, प्लस बेलन कितना पाई में रहने दो। आर की वैल्यू 3/2 गुणा 3/2। एच कितनी है 8। अब देखो इस 2 4 से 2 बार कट गया तो यहाँ के कितना बचा, 1 2 से या 2 कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, इस 2 से ये बचा तो यहाँ बचा हमारा 3 पाई। और यहाँ बचा हमारा तो 3 3 9 9 18 पाई। अब ये हो गया 18 और 3 कितना होगा 21 पाई हो गया। तो 21 पाई की वैल्यू 22/7 तो 7 या 21 3 गुणा 22 मतलब कि 66 सेंटीमीटर का। उस पीछे कैलकुलेशन में गलती हो रही थी। और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।